नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी। आज भाई मास्क इसलिए लगाए हैं क्योंकि बिल्कुल भी माइंड मेरा काम नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत तेज़ जुकाम है, पूरा पानी पानी है। तो मुझे बहुत इमरजेंसी में आपके लिए खबर बनानी थी, क्योंकि बहुत सारे भाई फ़ोन कर रहे हैं बार बार। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि चलो मैं बना लेता हूँ। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपका सवाल है बजट को लेकर के, कल भी जो भी बजट आएंगे वो आप उस पर फोकस करिए। मैं तो ध्यान दे ही रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि किस कैटेगरी में कौन कौन से बजट आ रहे हैं। कृषि विभाग में आ रहा है, इसके अलावा रक्षा विभाग में आ रहा है, रक्षा सुरक्षा, इसके अलावा आपका व्यापार से जुड़ा हुआ। लेकिन फ़िलहाल कई बार मैं यहाँ पे थोड़ा रोकूँगा। व्यापार के लिए जाने कितने करोड़ों का MSME लोन पारित किया जाता है, लेकिन किसी आम इंसान को वो लोन नहीं मिलता है। जिसके पास माल होता है वो लोन ले लेता है, जिसके पास पावर होता है वो लोन ले लेता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे आम इंसान हैं उनको ये लोन नहीं मिलता है। तो खैर उस लोन की तो बात ही खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर मोदी सरकार किसानों के लिए जो तोहफा ला रही है वो बहुत बड़ा ला रही है। इसके अलावा जो रक्षा और सुरक्षा है, ये वाला जो बजट है ये कल ही पेश होगा। अब आखिर उसमें क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ये तो सरकार का अपना खुद का निर्णय होगा, क्योंकि हम तो कोई सरकार नहीं है। हमारा मतलब है कि हम आपको एक एक बारीकियों से समझा सकें। तो यहाँ पर हम आपको बस यही कहने जा रहे हैं कि जब कल जो भी बजट पेश होंगे, रक्षा और सुरक्षा विभाग में जो बजट आते हैं, अगर उनमें से अगर आपको कुछ दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो नहीं लगता कि वो अलग से कुछ पारित करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसी में अगर वो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में 2.86 लाख करोड़ का बजट यूपी को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर योगी सरकार चाहे तो हमारे चौकीदारों को अगर समथिंग मान के चलिए 80 से 90 लाख करोड़ का भी बजट पारित कर देती है तो अच्छा खासा वेतन वृद्धि हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे वो क्या करते हैं, ये तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन परेशान ना होइए मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी राजनीति जो कर रहे हैं, उस राजनीति की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, आप इस जानकारी को समझिए, क्योंकि काफ़ी गूगल सर्च करने के बाद इस जानकारी को मैंने निकाला है। मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना अनिवार्य है, और मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा खुशी भी मिले। इसमें गूगल के द्वारा ही हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, और हिंदुस्तान की टीम ने ये डाला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक ये सच ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार मन बना चुकी है कि अब जो भी नई नियुक्ति चौकीदारों की होगी उसमें कंपलसरी 10वीं पास मांग रहे हैं। वेतन भी अच्छा देंगे, लेकिन अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें खोजता रहता हूँ। हिंदुस्तान और Naukri.com पर ये लिखा हुआ है चौकीदार कैसे बने। तो यहाँ पर अगर नीचे हम जाएंगे, यहाँ लिखा है चौकीदार की कई कैटेगरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक सरकारी होता है, एक प्राइवेट होता है। तो यहाँ पर सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों की सुरक्षा हेतु चौकीदार होते हैं। चौकीदार रिक्त पदों की भर्ती हेतु राज्य व जिला स्तर पर समय समय पर भर्ती सूचना निकलती रहती है। तो आज हम जानेंगे कि चौकीदार कैसे बनते हैं, चौकीदार बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और चौकीदार की सैलरी कितनी होनी चाहिए। चौकीदार वह पेशेवर व्यक्ति है जो सुरक्षाकर्मी होता है। वो अपने नियुक्त क्षेत्र की सुरक्षा करता है, जिसमें आप लोग भी आते हो, क्योंकि अपना जो आपका क्षेत्र है उसकी आप रक्षा करते हो। कार्य क्षेत्र में होने वाले अपराध पर नजर रखता है एवं प्राथमिक रूप से रोकने का कार्य करता है। चौकीदार बने कैसे? लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ये देना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या सीधी नियुक्ति के द्वारा चौकीदार बनते हैं। प्राइवेट संस्थान में बिना भर्ती परीक्षा के सीधे भर्ती के द्वारा चौकीदार बन सकते हैं। प्राइवेट संस्थान में अभी आप जो चल रहे हैं वो प्राइवेट संस्थान में है, तो आप ऐसे डायरेक्टली भी बन सकते हैं। लेकिन अगर सरकारी बनना है तो इसके लिए आवेदन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर चौकीदार बनने के लिए क्या करें? 10वीं पास आपको करना पड़ेगा। Naukri.com पर इसकी वैकेंसी निकलती है, उस पर आप जा करके क्लिक कर सकते हो। चौकीदार के कई संस्थान हैं। चौकीदार में आपको प्राइवेट कंपनी भी मिल सकती है, अस्पताल मिल सकते हैं, स्कूल मिल सकते हैं। यहाँ पर भी आप मतलब अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकारी बनना तो सरकारी बनने के लिए आपको ये
चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पुरुष की हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला की 145। आरक्षित वर्ग को उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई में छूट मिलेगी। SC/ST वालों की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभ्यर्थी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष की होना चाहिए। इसका जो वेतनमान है वो 15,000 से लेके 40,000 तक है, सरकारी की बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारे नवयुवा हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। अगर आप 10वीं पास हो, पढ़े लिखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सरकारी चौकीदार बन जाए। क्योंकि देखिए सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही तो बात की बात है ना। पहले जो लोग टैलेंटेड है, पढ़ लिख करके भी चौकीदारी कर रहे हैं, अगर 18 से 35 की उम्र है तो जा करके अपने नियर बाई पता कर लीजिए, साइबर कैफे पे या गूगल पे सर्च कर लीजिए। अगर इसकी कोई वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना है, खाली टेस्ट वगैरह ही होते हैं। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप उसको पास कर सकते हो। लेकिन इसका वेतनमान बहुत अच्छा होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि चौकीदारों की कई श्रेणियाँ होती हैं। चौकीदार एक गार्ड को भी कहते हैं जो गार्डगिरी करता है, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी चौकीदार हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में और संस्थानों में लगाए जाएंगे। तो ये एक जानकारी गूगल से हमने निकाली। फिलहाल ये हमने आपको इसलिए बता दिया कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ऐसा सब कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब कल के बजट में देखना है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ये सारी जानकारी वो कल सरकारी देगी, क्योंकि कई बार सरकार बजट पास करने के बाद भी मुकर जाती है। इसलिए हम अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। जो भी होगा ऊपर वाला अगर चाहेगा तो अच्छा ही होगा, और जैसा भी होगा वो हम आपको परसों पूरा डिटेल में बताएंगे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करके लोगों तक जरूर पहुंचाना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।